राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे तुलसी जी और मोती दान की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नाम के एक गांव में ब्रह्मदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपने 2 बच्चे और पत्नी के साथ रहता था। ब्रह्मदत्त जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और तुलसी माता के परम भक्त थे। पंडित जी दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले थे। ब्राह्मण नगर के लोगों से जो भिक्षा मांगकर अपना परिवार चलाते थे। अब ब्राह्मण ब्रह्मदत्त जी रोजाना उतना ही भिक्षा मांगते जितने से उनका गुजारा हो सके। अब ब्राह्मण जी बहुत ही भोले भाले थे और जो ब्राह्मण की सादगी और सच्चाई के साथ ही उनके ज्ञान के भंडार से गांव के सभी लोग वाकिफ थे। गांव के सभी लोग ब्राह्मण ब्रह्मदत्त जी का बड़ा आदर सत्कार किया करते थे, इसलिए सभी उनकी इज्जत करते थे और जिसके भी दरवाजे पर ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने जाते वह खुशी खुशी उन्हें भिक्षा दे देते थे। अब ब्रह्मदत्त ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए एक घर के बाहर एक औरत से बोलते हैं कि पुत्री भिक्षा चाहिए। तब वह औरत बोलती अभी देती हूँ ब्राह्मण देवता, तब तक आप यहाँ बैठिए और मैं आपके लिए पानी भी लाती हूँ। वह औरत ब्राह्मण को पानी देती है और बहुत बहुत धन्यवाद ब्राह्मण देवता कहते हैं कि बेटी इस कड़ी धूप की वजह से बड़ी जोरों की प्यास लगी थी, भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दें। तब वह कहती है यह लीजिए बाबा। हर दरवाजे पर लोग जो ब्राह्मण की बहुत ही इज्जत किया करते थे। सादा और उच्च जीवन जीने वाले, सादा विचार थे उनके और ऊंचा जीवन जीने वाले थे। पंडित ब्रह्मदत्त बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें उनका तनिक भी घमंड नहीं था। वे हमेशा लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दिया करते थे। लेकिन पंडित जी की जो पत्नी थी उसका स्वभाव काफी परेशान कर रहा था उन्हें। पंडित जी की पत्नी का नाम पार्वती था और आए दिन पार्वती घर में कलह किया करती थी और पंडित ब्राह्मण देवता से जो कहती कि कभी ऐसा नहीं होता कि अन्न का एक दाना भी ज्यादा हो जाए, हमेशा उतना ही मांग कर लाते हो जितने से हमारा पेट भर सके, जबकि आपको तो अच्छे से पता है लोग आपको ज्यादा भिक्षा दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मांगते नहीं हैं। पंडित जी कहते अरे भाग्यवान, ज्यादा लोभ अंत का कारण बन सकता है। संतोष से बड़ी संपत्ति और कुछ नहीं होती। भगवान का धन्यवाद कहो कि वह तुम्हें भूखा नहीं रहने देता है। और जो पार्वती कहती हाँ हाँ, आपका यह प्रवचन घर में नहीं चलने वाला है जी। हमारे बच्चों को भी जो औरों के बच्चों की तरह उनका भी मन करता है कि वो भी जो अच्छे कपड़े पहने, एक एक चीज के लिए वे तरस कर रह जाते हैं। आए दिन घर में होने वाली किचकिच से अब पंडित ब्रह्मदत्त जी कभी कभी परेशान हो जाया करते थे और अपने मन को शांत करने के लिए वो तुलसी माता के पौधे के पास जाकर उनसे बातें करते और अपने दिल की सारी बात तुलसी माता से कहते थे। ब्राह्मण देवता कहते देख रही हो ना तुलसी माता, आज फिर पार्वती के तेवर चढ़े हुए हैं। लालच ने उसे जो अंधा कर रखा है, उसका साथ नहीं छोड़ता है लालच। खैर, हम आम इंसानों की यही तो एक कमी है जिससे उभर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन तुलसी माँ, मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना कि मुझे क्रोध ना आए और लालच मेरे मन को तोड़ ना पाए। तुलसी माता पर पंडित ब्रह्मदत्त जी की काफी श्रद्धा थी और वह काफी तुलसी जी माता पर बड़ा विश्वास करते थे। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा किया करते थे, कथा कहते, आरती करते, जिसे सुनने के लिए गांव के कई लोग रोजाना पंडित जी के पास आते थे। एक दिन की बात है, पार्वती ने पंडित जी से कहा कि देखिए जी, यहाँ का जो राजा है वहाँ जाइए, वह बहुत दान पुण्य करता है।
सब लोग वहां से जो भी मांग कर लाते हैं राजा उन्हें खूब भिक्षा देता है। इसलिए आप भी आज राजा के पास जाकर भिक्षा मांगो। वैसे तो जो मेरी आप कभी सुनते नहीं हैं, लेकिन बच्चों की खातिर मेरी एक बात तो मान लो। तो कौन सी बात? इस नगर के राजा भीमदेव के बारे में तो आप जानते ही हैं ना। जो पार्वती अपने पति से बोली, तब ब्राह्मण देवता बोले, हाँ पार्वती जानता हूँ, सुना है कि वे बहुत ही बड़े दानी हैं, अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, खुले दिल से दान करते हैं। यह बात तो पूरी तरह सच है पार्वती। अब पार्वती बोली, वो राजा बहुत ही ज्यादा दयालु और प्रतापी और दानी है। अपनी इसी खासियत की वजह से तो वो अपनी प्रजा के दिल में बसते हैं। हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता है जी। लेकिन पंडित जी बोले, लेकिन पार्वती सही सही बोलो, इससे हमें क्या है? हमें कोई लेना देना नहीं है। तब पार्वती बोली, लेना देना क्यों नहीं है जी? मैं कहती हूँ आप जाइए राजा के पास। पंडित जी बोले, तुम कहना क्या चाहती हो पार्वती? तब पार्वती कहने लगी कि मैं यह चाहती हूँ कि आज आप भिक्षा मांगने नहीं जाओगे। आप अगर राजा के पास जाओगे और उनसे जो थोड़ा धन लेकर आओगे, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमारे बच्चों की सारी इच्छाएं हम पूरी कर सकते हैं। तब पंडित जी बोले, लेकिन पार्वती तुम तो जानती हो कि मैं लोभ नहीं करता हूँ, मेहनत से मिले जो उसी में खुश रहता हूँ और अपने बच्चों को भी मेहनत की कमाई खाने की सीख देता हूँ। तब पार्वती बोली, बस बस जी, मुझे कुछ और नहीं सुनना। मेरे और हमारे बच्चों के लिए एक बार तो आपको राजा के पास जरूर जाना है और मेरी यह सिर्फ बात मान लो एक बार। और अगर तुम यही चाहती हो, पंडित जी बोले, तो ठीक है, यही सही, मैं कल राजा के यहाँ महल में भिक्षा मांगने जाऊंगा। पंडित जी सोचने लगे कि घर में कलह बढ़ाने से तो अच्छा है कि एक बार मैं राजा के यहाँ चला ही जाता हूँ। और जो अब पंडित जी पत्नी की काफी जिद करने के बाद जो मान गए थे और अगले दिन पंडित जी राजा के महल में चले गए। पंडित जी एक सैनिक से कहते हैं कि मुझे महाराज से मिलना है। तो वह कहते हैं कि आप मेरी उनसे मुलाकात करवा सकते हो। तब सैनिक कहता है, महाराज महल में नहीं है पंडित जी, आप कल आ जाना। हो सकता है वह कल भी आ जाएं। पंडित जी अब अपने घर वापस लौट आते हैं। तब पंडिताइन पूछती है कि क्या भिक्षा लेकर आए हो? तब पंडित ब्रह्मदत्त जी कहते हैं कि आप पंडित जी जो महल में दूसरे दिन आ जाते हैं, लेकिन उस दिन भी महाराज से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। 2 दिन महल से वापस लौटकर जो पंडित जी अपने घर आ जाते हैं। तब वह पार्वती कहती है दूसरे दिन भी कि महाराज ने क्या भिक्षा दी है? तब पंडित जी कहते हैं कि मैं 2 दिन से महल से वापस लौट आता हूँ। लेकिन पार्वती कहती है, कोई बात नहीं, वो राजा हैं, उन्हें तो बहुत सारे काम होते होंगे, आप कल फिर से जाना। तब पंडित जी कहते हो, तुम बहुत जिद्दी हो पार्वती। पार्वती की जिद के आगे ना चाहते हुए भी पंडित जी फिर से तीसरे दिन महल में चले जाते हैं और उस दिन राजा से पंडित जी की मुलाकात हो जाती है। राजा ब्राह्मण से कहते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए ब्राह्मण देवता, 2 दिन आपको मेरे महल से जो खाली हाथ लौटना पड़ा। कृपया करके आप अपना यहाँ आने का उद्देश्य मुझे बताइए। तब ब्राह्मण कहते हैं, महाराज मैं तो एक गरीब साधारण ब्राह्मण हूँ, भला मेरी भिक्षा मांगने के सिवा कोई और उद्देश्य क्या हो सकता है? तब राजन कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं भिक्षा अभी आपके लिए लेकर आता हूँ। तब ब्राह्मण कहता है, महाराज लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा कहते हैं कि कैसी शर्त है ब्राह्मण देवता? तब ब्राह्मण कहता है कि हे राजन, मेरी शर्त यह है कि मैं चाहता हूँ आप मुझे जो भी दान दें वो आपकी मेहनत की कमाई का हो, किसी और की मेहनत की कमाई से आप कृपया करके मुझे भिक्षा ना दें। पंडित जी का ऐसा कहने पर राजा अब सोच में पड़ गया। काफी सोचने के बाद उन्होंने पंडित जी से कहा, हे ब्राह्मण देवता,
आज आपने जो मुझसे भिक्षा मांगी है वह मेरे पास नहीं है। इससे पहले आज तक मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे पास मेरी कमाई का कुछ भी नहीं है। इसलिए कृपया करके ब्राह्मण देवता मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए ताकि आपको अपनी मेहनत की कमाई से मैं भिक्षा दे सकूं। तब ब्राह्मण बोला कि देखो ठीक है, आप 2 दिन का समय ले लीजिए। और वह कहते हैं कि पंडित जी महल से खाली लौट आते हैं इतना कहकर। और जो पंडित जी जब घर आते हैं तो उनकी पत्नी पार्वती दौड़ी दौड़ी आती है और अपने पति से ब्राह्मण से पूछती है, आ गए जी, क्या दिया महाराज ने भिक्षा में। ब्राह्मण अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं कि भाग्यवान राजा ने 2 दिन का समय मांगा है। यह सुनकर पार्वती बड़ी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि राजा ने 2 दिन का समय इसलिए मांगा है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा धन जो ब्राह्मण को दान दे सके। यह सोचकर पार्वती बहुत खुश रहती है। और वहीं दूसरी ओर राजा अपने राजसी वस्त्र खोलकर साधारण से वस्त्र पहन लेते हैं, जिसे देखकर महारानी उनसे पूछती है, महाराज आज आपने ये कैसे वस्त्र पहन लिए हैं, क्या बात है। महारानी के पूछने पर राजा ब्राह्मण की भिक्षा वाली सारी बात उन्हें बता देते हैं कि ब्राह्मण ने उनकी कमाई की भिक्षा मांगी है। महारानी से कहते हैं, महारानी मैं 2 दिनों के लिए जो बाहर जा रहा हूँ महल से, ताकि मेहनत करके कुछ पैसे कमा सकूं और उस ब्राह्मण देवता को भिक्षा दे सकूं। राजा के ऐसा कहने पर महारानी भी उनके साथ जाना चाहती है और कहती है, महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगी। और वे भी साधारण से कपड़े पहनकर राजा के साथ चली जाती हैं। राजा नगर में कोई काम की तलाश कर रहे होते हैं राजा रानी कि तभी एक लकड़ी का सामान बनाकर बेचने वाले की दुकान से आवाज आती है, सुनो भाई, क्या तुम 2 दिनों के लिए मेरे यहाँ लकड़ी काटने का काम कर सकते हो? मैं तुम्हें रोज 2 पैसे दूंगा। तो राजा और रानी कहते हैं, हाँ हाँ, हम आपके पास जो नौकरी कर सकते हैं, मेहनत मजदूरी करेंगे, आपका काम कर देंगे। और राजा कहते हैं कि अगर आपके पास मेरी घरवाली के लिए भी कोई काम हो तो बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब वह लकड़ी का काम करने वाला कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो वह मेरे घर में चूल्हे चौके का काम कर सकती है और मैं उसे भी 1 पैसा रोज दे दूंगा। राजा रानी दोनों उसके यहाँ काम करने लग जाते हैं। राजा को लकड़ी काटने में बहुत परेशानी होती है और उन राजा के हाथ में कई जगह छाले पड़ जाते हैं। तो वहीं रानी भी काम करके काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो महारानी थी, उनके तो दास दासियां काम करते थे, उन्हें काम करने की आदत नहीं थी। लेकिन फिर भी राजा और रानी दोनों काम नहीं छोड़ते हैं। किसी तरह 2 दिन तक वो अपना काम करते हैं, जिसके बाद उन्हें पूरे 6 पैसे मिल जाते हैं और उन पैसों को लेकर राजा अपने महल लौट आते हैं। उसी दिन शाम को पंडित ब्रह्मदत्त जो राजमहल में आते हैं और राजा कहते हैं, ब्राह्मण देवता, यह 4 पैसे मैं आपको भिक्षा में देता हूँ, यह मेरी मेहनत के पैसे हैं, कृपया करके आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए। और राजा 2 पैसे अपने पास रख लेते हैं। और तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, आप सच में महान राजा हैं, आप जैसे दानी राजा को भगवान खूब तरक्की दे। राजा को आशीर्वाद देकर पंडित ब्रह्मदत्त अपने घर लौट आते हैं, जिसे देखकर पार्वती खुशी खुशी आती है और कहती है, आ गए आप, दिखाइए क्या दिया महाराज ने आपको भिक्षा में। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, भाग्यवान, ये 4 पैसे दिए हैं महाराज ने। तब पार्वती गुस्से में कहती है, क्या महाराज ने बस ये 4 पैसे, इससे भला हमारा क्या होगा? कैसे महाराज हैं, वह नाम तो बड़े और दर्शन छोटे। गुस्से में पार्वती उन पैसों को तुलसी के पौधे के पास गमले के पास रख देती है और भिनभिनाती हुई घर के अंदर चली जाती है। अब फिर से पंडित जी अपनी रोजाना के कार्य में लग जाते हैं।
वे सुबह सवेरे जब वो तुलसी जी की पूजा करने जाते तो कहते, हे तुलसी माँ, अपनी कृपा इस घर पर हमेशा बनाए रखना। इन पैसों को पार्वती ने यहीं फेंक दिया है, अब मैं इसे आपको सौंपता हूँ। माँ, जो तुलसी माँ से पंडित जी उन 4 पैसों को तुलसी के पौधे के पास मिट्टी में दबा देते हैं और कुछ दिनों के बाद पैसों की जगह पर 4 तुलसी के पौधे उगाते हैं। पंडित जी रोजाना उन पैसों की भी पूजा करते हैं। देखते ही देखते उन चारों तुलसी के पौधों में फूल आ जाते हैं और एक दिन सुबह सवेरे जब पंडित जी पूजा करने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उन पौधों के फूलों में से ढेर सारे चमचमाते मोती पड़े हुए हैं, यानी जो तुलसी की मंजरियां थीं उन पर मोती ही मोती लगे हुए थे। पंडित जी को समझ में नहीं आता कि मोती कितने अनमोल होते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती को बुलाया तो वह मोती के महत्व को वह भी नहीं समझ पाई थी कि मोती बहुत कीमती होता है। उन्होंने सभी मोतियों को समेटकर घर में एक जगह पर रख दिया। अब रोजाना जो वो ऐसा करने लगे। एक दिन सब्जी बेचने के लिए एक औरत पंडित जी के घर आई। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, आवाज लगा रही थी पंडित जी के घर के सामने। तब पंडिताइन कहने लगी कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, क्या तुम किसी दूसरी चीज के बदले मुझे सब्जी दे सकती हो? पार्वती अंदर से मोती लाकर सब्जी वाली को दिखाती है, जिसे देखकर सब्जी वाली काफी खुश हो जाती है। पार्वती को ढेर सारी सब्जी वह दे देती है और कई मोती लेकर जो वहां से चली जाती है। इस तरह अब रोजाना जो यह होने लगा कि जो पार्वती मोती के बदले जो सामान ले लिया करती थी और सामान के बदले उन्हें मोतियां दे दिया करती थी। कई बार तो जो सब्जी वाली सामान वाले काफी खुश रहा करती थी। अब तो पार्वती बहुत खुश रहने लगी, जिससे पंडित जी की भक्ति में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। शांति और सुकून से उनकी जिंदगी कट रही थी। अब पंडित जी तुलसी माता से अपनी खुशहाल जीवन की चर्चा किया करते थे। अब पंडित ब्रह्मदत्त जी तुलसी के पौधे से कहते हैं, मुझे लगता है माँ, आप भी पार्वती के चिड़चिड़ेपन से परेशान हो गई थी, नहीं तो भला तुलसी के पौधे से यह चमकती चीज क्यों बाहर आती। वैसे आपकी बातें तो आप ही जानो माँ, अब मैं चलता हूँ, इससे पहले कि पार्वती फिर से किसी बात पर चिढ़ने लग जाए। इस तरह से बड़ी शांति से अब पंडित ब्रह्मदत्त और उनके परिवार के दिन सुखपूर्वक बीत रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अपनी दयालुता और दानी स्वभाव की वजह से दिन पर दिन राजा और रानी गरीब होते गए। रोज हंसों को मोती खिलाने वाले राजा के पास अब एक मोती विशेष नहीं बचा रह गया था। लोगों को दान में देने के लिए उनके पास फूटी कौड़ी अब तक नहीं बची थी। तभी जो रानी कहती है, महाराज, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती। ऐसा करते हैं, हम दोनों राज्य से दूर जाकर कुछ काम की तलाश करते हैं, जिससे हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल सके। राजा कहता, आप सही कहती हैं देवी, हमें भी यही करना चाहिए। राजा की इस बदहाली की हालत के बारे में नगर के सारे लोग जानते थे। इस बात की खबर जब पंडित ब्रह्मदत्त को लगती है तो वह बिना देरी किए राजा के महल की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही उन्हें राजा से मुलाकात हो जाती है, यानी मिल जाते हैं। और पंडित जी राजा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महाराज, आपकी यह दशा और आप और महारानी कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे मिलने आपके महल आ रहा था। तब राजा कहता है, ब्राह्मण देवता, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, कृपया मुझे क्षमा करें, मेरे पास आज आपको दान में देने के लिए कुछ नहीं है। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महाराज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपके पास दान लेने की इच्छा लेकर नहीं आया, बल्कि यह दशा आपकी मुझसे देखी नहीं जा रही है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो महाराज, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ।
तब राजा कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मैं और रानी तो किसी तरह अपनी भूख को शांत कर लेते हैं, लेकिन हमारे महल में रहने वाले वे जो हंस हैं वे भूख से तड़प रहे हैं, जिन्हें मैं रोज मोती खिलाया करता था। आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण कहता है, हे महाराज, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए भी कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन तुलसी माता की कृपा से उनके पौधे से रोजाना हमारे आंगन में एक चमकती चीज गिरती है, जिसे देखकर आप अपने लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर ऐसी बात है, क्योंकि जो मेरी पत्नी है जो चमकती चीज हमारे तुलसी से निकलती है उनसे घर का सब राशन पानी खरीदती है और लोग खुश होकर उनके बदले में हमें सब्जियां और अनाज दे जाते हैं, जिससे हमारे घर का गुजारा होने लगा है। अगर महाराज आपको भी जरूरत है तो आप ले सकते हैं। तब महाराज कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी पंडित जी। अपने घर से कपड़े में बांधकर कुछ मोती पंडित जी ले आते हैं और उन्हें राजा को दे देते हैं, जिसे देखकर राजा हैरान रह जाते हैं। यह क्या ब्राह्मण देवता? जो राजा कहते हैं, तो ये वो चीज है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था, ब्राह्मण कहने लगा। और राजा तुरंत अपने महल लौट आते हैं और अपने हंस को वह मोती खाने के लिए देते हैं, जिसे हंस खा जाते हैं। यह देखकर राजा बहुत ही हैरान हो जाते हैं और पंडित जी से उसके बारे में पूछते हैं, तो पंडित जी सारी बात बता देते हैं। तब राजा पंडित जी के यहाँ जाते हैं और तुलसी के उस पौधे को देखते हैं। महाराज, पंडित जी कहते हैं, यही वो 4 तुलसी के पौधे हैं जिनसे रोजाना ये चमकती चीज नीचे गिरती है। राजा तुलसी के पौधे के नीचे मिट्टी खोद कर देखते हैं तो उन 4 पौधों के नीचे 4 सिक्के थे। अब ब्राह्मण देवता से जो कहते हैं राजा कि यह क्या है? तब ब्राह्मण कहता, महाराज, यही तो वो सिक्के हैं जो आपने मुझे दान में दिए थे, लेकिन मेरी पत्नी के गुस्से में आकर जो मेरी पत्नी ने इन्हें यहाँ छोड़ दिया और मैंने इन सिक्कों को यहीं पर तुलसी जी के पौधे के पास दबा दिया। तब महाराज जो पंडित जी को उन मोतियों की विशेषता के बारे में महाराज को बताया, तो महाराज बड़े हैरान हो गए और राजा को इस बात का एहसास हो गया कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। अब राजा ने तय कर लिया कि वह खजाने की संपत्ति में से कुछ भी अपने लिए उपयोग नहीं करेगा और उस सब का उपयोग वे लोगों की भलाई के लिए करेंगे और अपनी मेहनत से जो भी मिलेगा उन्हें बड़े प्यार से अपना गुजारा करेंगे। इसलिए पंडित जी ने जो सोचा कि वह सारा धन उसके किसी काम का नहीं है, इसलिए उन्होंने सारे मोती महाराज को सौंप दिए। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महाराज, इन मोतियों का भला मैं क्या करूँगा, कृपया करके आप स्वीकार कीजिए और दान धर्म में इनका उपयोग कीजिए। राजा कहते हैं, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। मैं आपके लिए जो कुछ भी करूं वह कम है। मैं चाहता हूं आप मेरे महल में आकर मेरा मार्गदर्शन करें। तब ब्राह्मण कहता है, महाराज, आग्रह करने पर जो पंडित जी पहले तो जो ब्राह्मण जो थे वो राजा को मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी महाराज की जिद के आगे उन्होंने जो राजा की बात मान ली और महल में रहकर ही पूजा पाठ करने लगे और महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। स्वभाव की चर्चा हर ओर होती है। ब्राह्मण भी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक भी जीवन व्यतीत करने लगा। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा करी, वैसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी करना। बोलो तुलसी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।